देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 2 जून 2025 की अहम सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तेलंगाना राइजिंग 2047 के मंसूबे, वजीर आला रेवंत रेड्डी। पानी के नाम पर फंड्स का गलत इस्तेमाल, किशन रेड्डी। बीआरएस के सरबराह केसीआर का अहम फैसला। बोधन में रियासत तेलंगाना के क़याम की तक़रीबात का इनेकाद। नाजरीन अब खबरें तफसील से। नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। खबर है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 15 तारीख से 17 तारीख तक कनाडा में होने वाले G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह मुबैना तौर पर इस मुल्क के साथ सिफारती ताल्लुकात की खराबी और सिक्योरिटी खदशात बताए जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो 6 सालों में ये पहला मौका होगा जब नरेंद्र मोदी सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। दूसरी जानिब कनाडा ने अभी तक भारत को बाज़ाब्ता तौर पर कोई दावतनामा नहीं भेजा है। दरी असना G7 सरबराही इजलास में फ्रांस, जर्मनी, इटाली, बरतानिया, जापान, अमेरिका और कनाडा बतौर रुकन मुमालिक शामिल हैं। तेलंगाना राइजिंग 2047 के मंसूबे, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत तेलंगाना को सरमायाकारी की मंजिल बनाने के मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अरबों रुपयों से जायद की सरमायाकारी के माहदे हुए हैं। सिर्फ 18 महीनों में 3 लाख करोड़ के माहदे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत 2047 तक तेलंगाना को न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया में नंबर 1 बनाने के मंसूबे तैयार कर रही है। पानी के नाम पर फंड्स का गलत इस्तेमाल, किशन रेड्डी। बीजेपी के रियासती सरबराह किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद पानी के नाम पर फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत की जद्दोजहद आलमी तारीख में लिखी हुई है। यूम तासीस तेलंगाना के मौके पर बीजेपी दफ्तर पर कौमी परचम लहराया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक लफ्ज़ और एक रास्ते से गली से दहली तक की तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने रियासत के अवाम को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबादी पेश की। बीआरएस के सरबराह केसीआर का अहम फैसला। बीआरएस के सरबराह केसीआर ने कालेश्वरम कमीशन की समाअत में शिरकत पर अहम फैसला लिया है। समाअत इस महीने की 5 तारीख को होनी थी, ताहम उसे मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने इस महीने की 11 तारीख को शिरकत करने का फैसला किया। जब इसने कमीशन को उससे आगाह किया तो उसने इत्तेफाक किया। बोधन में रियासत तेलंगाना के क़याम की तक़रीबात का इनेकाद। बोधन मंडल में रियासत की तश्कील की तक़रीबात शानदार तरीक़े से मुनक़्क़िद की गई। ओहदेदारों ने तमाम सरकारी दफातर पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने तेलंगाना तहरीक को याद किया और शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। 15 अगस्त तक ज़मीनी मसाइल को हल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी, वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि
धरानी पोर्टल और भू भारती पोर्टल में फर्क है, जैसा कि नागा और नागा वर्ल्ड के दरमियान है। जनगांव डिस्ट्रिक्ट पालाकुर्ती में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि भू भारती के साथ मिलकर 15 अगस्त तक जमीनी मसाइल को हल कर लिया जाएगा। इस माह की 3 तारीख से अहलेकार गांव में आकर दरखास्तें लेंगे और 1 रुपया भी अदा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम गांव में ज़मीन के मसाइल को खुद हल करेंगे। जब भी इंतखाबात होंगे हम 100 सीटें जीतेंगे। एमएलए हरीश राव बीआरएस एमएलए हरीश राव ने यकीन जाहिर किया कि जब भी इंतखाबात होंगे वो 100 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत बीआरएस की हुकूमत होगी। दूसरी तरफ उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो एमएलए के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने ख़वातीन को बिला सूद कर्ज दिया है। उन्होंने पुलिस और अहलकारों को खबरदार किया कि अगर उनके कारकुनों को हिरासा किया गया तो उनके नाम रेड बुक में लिखे जाएंगे। बीआरएस की 10 साला हुक्मरानी में कई इनकलाबात। केटीआर साबिक़ा वज़ीर केटीआर ने कहा कि 10 साला बीआरएस दौरे हुकूमत में बहुत से इनकलाबात अंजाम पाए। वो अमेरिका के शहर डैलास में मुनक्किदा पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने बहुत जद्दोजहद करके एक अलहदा रियासत हासिल की। उन्होंने कहा कि इसमें एनआरआई का भी किरदार है। उन्होंने कहा कि जब बेहतर जिंदगी के लिए तेलंगाना से हिजरत हुई थी, अब सूरत हाल बदल गई है। जापान के नुमाइंदों के साथ तेलंगाना हुकूमत का माहिदा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने काजुहिसा टेकुची और किटाकाइशु सिटी जापान के एक वफद से मुलाकात की। दोनों फरीकों ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, फुज़ले के इंतज़ाम और रिसाइकलिंग में ताउन के लिए मफ़ाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में किटाकाइशु से हवाई राब्ते के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मालूम हुआ है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की टीम ने गुज़िश्ता अप्रैल में जापान का दौरा किया था। तेलंगाना अनगिनत कुर्बानियों का नतीजा है। एमएलसी के कविता। निज़ामाबाद एमएलसी के कविता ने तेलंगाना जागृति दफ्तर में तेलंगाना के क़ियाम के दिन की तक़रीबात के दौरान कौमी परचम लहराया। उन्होंने तेलंगाना तहरीक की अक्कासी करते हुए लातेदाद ख़ानदानों की तरफ से दी गई गहरे कुर्बानियों की तारीफ़ की। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की कि वो उन शहदा को खिराज तहसीन पेश करने में नाकाम रही जिन्होंने रियासत के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। बोधन में भू भारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इस महीने की 3 तारीख से इनेकाद। बोधन तहसीलदार विठल ने कहा कि किसानों के मसाइल को हल करने के लिए इस माह की 3 ता 20 तारीख तक भू भारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। किसानों को मशवरा दिया जाता है कि वो भू भारती बेदारी कॉन्फ्रेंस के मराकिज़ पर आएं और दरखास्तें जमा कराएं। अगर उन्हें ज़मीन से मुताल्लिक़ कोई मसला है तो रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों से फ़ायदा उठाने की तजवीज़ दी। बोधन में 100 दिन का मंसूबा। म्यूनसिपल कमिश्नर वेंकट नारायणा की क़ियादत में आज बोधन कस्बे में 100 रोज़ा सरगर्मियों पर एक बेदारी रैली निकाली गई। उन्होंने ओहदेदारों और आवाम पर जोर दिया कि वो 2 जून से 10 सितंबर तक 100 रोज़ा प्लान में हिस्सा लें। उसके एक हिस्से के तौर पर बताया गया कि हरियाली, साफ सुथराई और जंगलात के मेले जैसे प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। नाजरीन, ये थे 2 जून 2025 की अहम खबरें।
آپ جڑے رہیے پاور نیوز بھارت کے ساتھ۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔